नमस्कार, प्रणाम। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का विषय है शिक्षा। मैं पिछले कई दिनों से ये सोच रहा था कि वीडियो बनाना है, पर टाइम के अभाव के कारण मैं नहीं बना पा रहा था। तो आज मुझे वक्त मिला, तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। विषय है दिल्ली में हुए घटना का जिक्र करना चाहेंगे आज हम आप लोगों के बीच। जैसे बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट की मौत हो गई, जो कि दिल्ली में स्टेट के अलग अलग शहरों से आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए। पर अंततः उनको आईपीएस तो बने या नहीं बने ये हमको नहीं पता, पर मौत के करीब जरूर पहुंच गए। और इस पे बहुत सारे महान व्यक्तियों ने यूट्यूब पे वीडियो बनाया। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। जैसे मनीष कश्यप जी भी अपनी बात को रखे, विपिन सर भी अपनी बात को रखे, रवीश कुमार जी भी अपनी बात को रखे, और सुधीर चौधरी जी भी आज तक के हैं, उन्होंने अपनी बात को रखे, और आप तमाम मीडिया के लोग अपनी अपनी बातों को रखें। पर नतीजा कुछ नहीं निकला, और जो भी घटना चक्र चला वो आप लोगों तक पहुंच गया। तो मेरा ये विषय है कि आखिर ये मौत हुई कैसे। कोई कह रहा है पाइप टूट गया, कोई कह रहा है स्पीड से गाड़ी जा रहा था तो पाइप फट गया। तो हर लोगों की अपनी अपनी बातें हैं ये मौत के पीछे का। देखिए, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो शिक्षा के नाम पर जितने भी कोचिंग संस्थान चलते हैं और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, रील्स पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आईएएस आईपीएस बनने का, ये सब ठीक है। और जो मेन मुद्दा है स्टूडेंट का वो तो कोई बताता ही नहीं। जैसे मुद्दा है ये घटना के बाद ये समझ में आया कि वहाँ के स्टूडेंट किस प्रकार से रेंट में दबे हुए हैं, बिजली बिल में दबे हुए हैं। अब कोई स्टूडेंट ये कह रहा था कि बिजली का बिल 2 गुना या 3 गुना अधिक लिया जाता है, जैसे 10 रुपये 15 रुपये मीटर लिया जाता है। और जो गांव में जो एक पटरू होता है, बकरी खसी जिसको कहते हैं, आप लोग खसी जानते ही होंगे, तो खसी के बराबर कमरे में रहकर वो अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। तो क्या वो पढ़ाई पूरा कर पाते होंगे उसमें? इस पे किसी ने सोचा, इस पे किसी ने विचार किया? नहीं किया। खैर, ये तो आम मुद्दे की बात है। और दूसरा वीडियो हमने देखा, पटना में खान सर के विरोध में बनाए गए। खान सर के कुछ इंटरव्यू भी चले, तो खान सर मीडिया कर्मी से कैसे बदतमीजी की तरह पेश कर रहे थे। तो उसमें एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप घमंड में बोल रहे हैं। तो नहीं नहीं, हम जो पुलिस प्रशासन है उनके सामने हम अपनी बात को रखेंगे। बहुत से कागजात उनके पास नहीं थे, तो ये सारे कागजात हम बनाकर उपलब्ध करा देंगे। सेफ्टी के ऊपर उन्होंने एक मापदंड तय किया था कि हमारे कोचिंग में 4-5 लड़के, गेट है, एग्जिट प्लाइन है, एग्जिट है, इन है, आउट है, ये सारी चीज़ें होता है। और इसी दौरान पटना में बहुत से कोचिंग है छोटे छोटे, जो कि एक कमरे में भी चलाए जाते हैं। उनका क्या होगा? ना तो उनके पास बड़ा पैसा है, ना बड़ी जगह है, ना वो ले पाएंगे, ना वो दे पाएंगे, और ना वो शिक्षा को पढ़ा पाएंगे। ये भी बात है। दूसरा बात है कि पटना में अगर कोई भी कोचिंग वाला अगर सरकार के मापदंड के अनुसार अगर कोई बिल्डिंग अगर किराए पे लेता है, तो जो फीस आज लग रही है बच्चों को, क्या वो फीस वही रहेगा? आप कमेंट करके बताएं हमें। फिलहाल जो शिक्षा के नाम पे जो भ्रष्टाचार हमारे देश में चल रहा है, अब एक कोचिंग वाले का आजकल क्या है ना, ब्रांच खुलता है, उन्हें पढ़ाने का ब्रांच खुलता है। जैसे मान लीजिए खान सर अच्छे शिक्षक है, तो अब खान सर कितने बच्चों को पढ़ाते हैं ये आपको पता है, मुझे भी पता है। अब खान सर के कोचिंग में बहुत से जो टीचर है ना वो नौकरी करते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी होगी? 25-50 हज़ार। तो चलो ये भी चलो मान लेते हैं हम। दूसरा है
कि खान सर कितना बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, ये सब एक वीडियो पे दिखाया जाता है, पर सही में ऐसा होता नहीं है। खान सर के पास लाखों बच्चे हैं, शायद लगभग एक बैच खत्म होने वाला होता है कि उनके गेट के बाहर हजारों लोगों की, हजारों बच्चों लाइन में खड़े हो जाते हैं कि जब वो बैच खाली होगा तो हम बैच घुसेंगे, एक सिनेमा हॉल की तरह। अगर मान लीजिए उसमें अगर कोई दंगा हो जाए, उसमें ऐसी कोई घटना हो जाए, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और भिखना पहाड़ी में कितना जगह है ये आप भी जानते हैं। एक छोटा सा मुसल्लमपुर हाट है जो कि सड़क के बीचों बीच सारे कोचिंग हैं। अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार का अगर भगदड़ मचता है तो क्या होगा, ये कौन से मापदंड में आएगा। बिहार सरकार ने इन सभी कोचिंग वालों को 1 महीने का वक्त दिया है कि आप अपने कागज को तंदुरुस्त कर लीजिए, यानी बना लीजिए। ठीक है, कागज तो बन जाएगा, लेकिन वो बच्चे जो लाइन में आज खड़े हैं उनका क्या होगा। इस पे तो किसी ने वीडियो नहीं बनाया और किसी ने चर्चा भी नहीं किया। खैर, हम तो चर्चा करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि किसी का कोचिंग चल रहा है तो एक बैच में 2000 लड़के क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और एक दूसरा बैच शुरू होगा, तो पता है वो लड़के कहाँ मिलते हैं, सड़क पे सिनेमा हॉल की तरह लाइन में। जैसे पहले फिल्म देखने के लिए लाइन लगाया होता था, राशन लेने के लिए लाइन लगता था, गैस लेने के लिए लाइन लगता था ना, याद है ना। ठीक उसी प्रकार का लाइन कोचिंग के बाहर लगा रहता है, ये तो कोई नहीं दिखाता। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं खान सर के पीछे पूरी मीडिया पड़ गई है, मैं तो कहता हूँ बिहार सरकार को भाई इनका कोचिंगें बंद करा दिया जाए। उसमें कुछ बच्चों का ये कहना था कि ऑप्शन क्या है फिर, अगर खान सर की कोचिंग पूरी तरह बंद हो जाए तो ऑप्शन क्या है। तो ये बात भी सही है। उसमें कुछ बच्चों का ये भी था कि खान सर अगर जेल जाएंगे तो हम सभी बच्चे जेल चल जाएंगे। तो जो बच्चे इस शब्द का उपयोग कर रहे थे, क्या उन्होंने अपने माता पिता से ये बात किया कि हम खान सर अगर जेल जाएंगे तो हम भी जाएंगे। आपको जवाब वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट भाइयों, यह एक व्यवसाय है, कोचिंग एक व्यवसाय है, और आपके माँ बाप गरीब है और आप गांव से पढ़ने के लिए पटना शहर में आए हैं या फिर दिल्ली या कोटा, हर शहर में आप पढ़ने के लिए गए हैं, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आप किसी को फीस देते हैं, मान लेते हैं, तो जान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आप उस टीचर से ये पूछ सकते हैं कि सर अगर इस तरीके की कोई घटना अगर घटती है तो हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। तो वो टीचर का एक ही जवाब होगा कि भैया आप राम राम, आप मेरे पास नहीं पढ़िए, आप कहाँ जाएंगे। तो भाई कहीं ना ये कुछ ना कुछ लगा रहता है। स्टूडेंट कहीं का नहीं है बेचारा, भेड़ बकरियों की तरह शहर में रहते हैं एक छोटे से कमरे में, जहाँ सांस लेने में भी घुटन होती है, सांस भी नहीं ले पाता है, और एक सड़ा गला सा खाना मेस में खाते हैं और वही खा पी करके पढ़ाई शुरू करते हैं। और जो लोग बच्चे थक जाते हैं वो आ जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में, चलो भाई यूट्यूब पे वीडियो बना लेते हैं। चलो ये भी ठीक है, बेरोजगार है भाई, करना चाहिए लोगों को। लेकिन उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था कि खान सर पटना से गायब हो गए, भाग गए। तो भाई हमने कहा भाई भाग के कहाँ जाएंगे, यूपी जाएंगे। अच्छा, खान सर यूपी में क्यों नहीं फिर कोचिंग खोलते हैं, बिहार में बच्चों को पढ़ाते हैं, यूपी में खोलते हैं। उन्होंने खुद कहा कि हमारा दिल्ली में भी घटना से पहले मुखर्जी नगर से 1 किलोमीटर अंदर हम चले गए, वहाँ भी। तो दिल्ली में खान सर पढ़ाने जाते हैं क्या, वहाँ भी तो एक टीचर ही होगा। तो देखिए मेरे भाई, एजुकेशन एक व्यापार है। आज के ज़माने में शिक्षा पहले लिया जाता था, जो कि देखिए शिक्षक अगर हम कहें तो असल शिक्षक जो होता है ना वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में है। जो कि लोग अक्सर लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे मिड डे मील खाने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस बात भी ठीक है। अगर आजकल बिहार के जितने भी नए शिक्षक बहाली हुए वो पढ़ाते कम हैं और फेसबुक पे और यूट्यूब पर रील बनाकर डांस सिखाते हैं और वायरल हो जाते हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो देखिए व्यापार, यानी पढ़ाई के साथ साथ रील का भी व्यापार। बच्चों को डांस करना सिखाया जाता है, तो नचनिया बना दो सबको, है ना टीचर भाई। टीचर जी लोग जो भी सरकारी टीचर
देखिए, सरकारी स्कूल के जितने टीचर हैं, पढ़ाने पे ध्यान दीजिए। ये नाच गाना करके कुछ हासिल नहीं होगा। और फिलहाल तो ये सूचना है कि खान सर पटना में ही हैं, कहीं गायब नहीं हुए हैं, भागे नहीं है कहीं, क्योंकि भाग कर जाएगा कहाँ भाई, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कहाँ जाएगा भाग कर। क्योंकि वो अपने वीडियो में बताते रहते हैं कि व्हाट्सएप कॉलिंग भी पुलिस पकड़ लेती है, तुम जहाँ खड़े हो वहाँ पकड़ लेती है, तो भाई बेचारा नंबर भी बंद नहीं कर सकता है। और मुझे खान सर का एक चीज़ बहुत बुरा लगा कि जब कुछ मीडिया कर्मी जब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो वो गुस्सा में थे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास भी अगर 5 माइक लगा देंगे तो मैं भी गुस्सा हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अपना जान बचाना है, पहले बचाना है ना सरकारी तंत्र से। उसमें कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि खान सर अगर लाखों करोड़ों रुपया अगर दे दे तो ये सारा सिस्टम चुप हो जाएगा, शिक्षा विभाग से लेके गवर्नमेंट तक चुप हो जाएंगे। तो मेरा उससे उस भाई साहब से ये है गुजारिश है कि जरा बताइए, खान सर के पास ये लाखों करोड़ आए कहाँ से, कहाँ से आए? जाकर खान सर से कोई सब व्यक्ति या सवाल पूछे कि सर, आपके माता पिताजी जब आपको पढ़ाने के लिए किसी शहर भेजे थे तो आप क्या वहाँ टीचर बनने के लिए पढ़ने गए थे कि हम कोचिंग खोलना है भविष्य में हमको? नहीं ना भाई, नौकरी की प्रयास वो भी कर रहे थे। जब नौकरी नहीं लगा तो सोचा कि पैसा कमाना है, व्यापार करना है, तो अच्छी शिक्षा हमने ले लिया तो उसने शिक्षा का व्यापार कर दिया। अब उनके बैच में अगर 50,000 लड़के अगर पढ़ते हैं तो उसमें 5,000 की भी अगर नौकरी होती है तो वो 5,000 50 लाख बच्चों को लेके आ जाएगा अपने गांव का। भाई आपका बेटा कहाँ पढ़ा? पटना। खान सर, चलो हमारा भतीजा पोता भी जाएगा वहीं पढ़ने। तो यह एक ट्रिक है, एजुकेशन जो है ना एक ट्रिक है, ये जो एग्जाम होता है ट्रिक है। कोई भी टीचर डिस्प्ले बोर्ड पे ये लिख देता है कि भाई ये तुमको बनाना है, और बच्चे दूर बैठकर उसको लिख रहे होते हैं और बना रहे होते हैं, तो बना लेते हैं। उसमें कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं, तो कुछ फेल हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई नौकरी नहीं हुआ। भाई जो सच में पढ़ेगा ना उसको नौकरी हो जाएगी, और जो नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी कहाँ से होगा भाई? तो शिक्षा एक एक व्यापार है पटना में, पटना क्या तमाम शहरों में शिक्षा एक व्यापार है। अब जैसे दिल्ली दृष्टि है, हमने बहुत अच्छा नाम सुना उनका, और लगभग उनका मैं प्रत्येक वीडियो भी देखता हूँ, बहुत अच्छे बनाते हैं। आईएएस इंटरव्यू से लेकर के 4 दोस्त बनाने तक। कभी कभी तो वो ये भी बोल देते हैं कि हंसो खेलो गाओ कम पढ़ो खूब सुकून से आराम से सोइए, चैन से सोइए। तो सवाल ये है कि भाई चैन से सोएगा कैसे? आप कभी किसी स्टूडेंट के कमरे में जाकर देखा है दृष्टि जी कि वो बच्चा कैसे, आप ही के दिल्ली में, कि वो कैसे कमरे में रहता है जहाँ सांस लेने की जगह ना हो, सोने की जगह ना हो, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो भाई यही बच्चे अगर गलती से आईएएस अफसर अगर बन जाते हैं ना, तो यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में अफसर बना है। और कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो, अरे भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? एक स्टूडेंट को पता होता है कि भाई हम ये 10,000 रुपये इस कमरे का किराया देने बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, और वो जानता है कि यह किराया ज़्यादा है, यानी भ्रष्टाचार है। तो वो यह बात को अच्छी तरह जानता है कि भाई मुझसे अगर किसी ने लिया था पढ़ने के दौरान, तो आज मैं तो नौकरी पे हूँ, तो मैं भी आज लूँगा। अब जो बच्चा आज 10,000 खर्च किया, तो 2025 में उस 10,000 का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका खर्च बढ़ जाएगा, तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये असल भ्रष्टाचार का जो खेल है ये शिक्षा ही है, ये कोचिंग ही है। ये कोचिंग ही भ्रष्टाचार सिखाता है, भ्रष्टाचारी बनाता है। आईएएस अफसर बनाने का मतलब है भ्रष्ट से, क्योंकि वो आईएएस जब बना होता है तो उसको पता होता है कि हम कितनी मुश्किल से बने हैं और हमारे पिताजी कहाँ कहाँ से पैसे लाए हैं। अब ये पैसे हमको उगाही करना है, तो अब सैलरी से तो होगा नहीं। तो भाई अब हमको एगो कोई काम कराना है तो जाएंगे तो हुजूर वो काम करना है तो कहेगा हाँ लाइए, कर देते हैं, क्योंकि काम तो कराना है। और कोई भी सरकार ये कहीं लिख कर सब जगह लिख देता है कि यहाँ घूसखोरी बंद है, लेकिन जहाँ लिखा होता है वहाँ सबसे ज़्यादा घूसखोरी होता है। तो बाकी आप स्टूडेंट हैं, आपका भविष्य है, आपका समय है, आप जैसा चाहे वैसा आप सोच सकते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। बाकी कितने बच्चे को नौकरी लगता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप सभी स्टूडेंटों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आए हैं,
और वो शिक्षा आप प्राप्त करें। और आप किसी भी टीचर के लिए आपको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको फीस देते हैं तो वो आपको पढ़ाते हैं। और बहुत से गरीब बच्चों हैं उनको पढ़ाते हैं, बात सही है, पर एक पढ़ाते हैं और उसका नाम 100 जगह लिया जाता है, तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। आप अगर खान सर के पास जाते हैं तो कहते हैं हुजूर हम गरीब है, तो जहाँ 20,000 है वहाँ 1,000 छोड़ देंगे, तो आप उस 1,000 में खुश हो जाते हैं। या 500 छोड़ दिए या 5,000 छोड़ दिए, आप उसमें खुश हो जाते हैं और आप उनका नाम लेकर घूमने लगते हैं। और आपके नाम लेने से उनका रुतबा बढ़ता है, मतलब कि फैसिलिटी बढ़ता है, तो उनके गार्ड आ जाते हैं, उनके वीडियो चलते हैं। और आप पढ़ो ना पढ़ो लेकिन उनका वीडियो आप ज़रूर देखते हैं और उनका चैनल तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। पता है इससे कितना पैसा उनको मिलता है पढ़ाने के बावजूद भी। मान लीजिए खान सर पटना में है और दिल्ली में उनका कोचिंग खुल रहा है, तो दिल्ली छोड़ दीजिए, यहाँ बोरिंग रोड में उनका कोचिंग है, तो वहाँ कौन जाता है पढ़ाने? खान सर का भूत जाता है क्या? और ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि पटना में बहुत से कोचिंग हैं, पर ये टारगेट पर खान ही क्यों होता है हर बार? पिछली बार भी खान, इस बार भी खान। लगता है खान ही खान है क्या? बॉलीवुड में खान का जलवा, पटना में खान का जलवा, तो ये बाकी हिंदू कहाँ गए भाई? कोई टीचर नहीं गया। देखिए ज्ञान बिंदु कितना अच्छा पढ़ाता है बेचारा, 300 दरोगा बनाए ना जी, तो देखिए उसमें दरोगा बना तो उसमें भी जांच। हालांकि ज्ञान बिंदु जी का जो अभी नया बिल्डिंग बना है वो भी उसका भी जो कर्मचारी लोग हैं ना वो बेसमेंट में ही है। देखिएगा सड़क से कितना नीचे उनका है। अगर और बगल में नहर भी है भाई, अगर गलती से अगर पाइप लीक कर गया ना तो जब पानी भरेंगे तो नीचे सब ऊपर राम राम सत्य हो जाएगा। किनका होगा? वो स्टाफ का होगा। अब बताइए, अब वो लगता है 5 से 10 लाख रुपए उसका रेंट देता होगा, फिर भी बेसमेंट में चला रहा है ज्ञान बिंदु। उस पे कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है, सिर्फ बातचीत हो रहा है खान पर। ऐसा क्यों? मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ज्ञान बिंदु जी का भी जो कोचिंग है वो बेसमेंट में चल रहा है और सड़क से बहुत काफी नीचे है और बगल में नहर भी है भाई। जाकर देख लीजिएगा कभी उनके कोचिंग में, जो नया जो खुला है ना नहर है। अगर वो नहर ओवरफ्लो हो गया इस बरसात के महीने में, तो अगर गलती से भी पाइप लीक कुक गया तो सारा पानी तो उसके बेसमेंट में चला जाएगा, तो कितने बच्चे मरेंगे? और वो भी छोड़ दिए, बच्चे मरेंगे कि नहीं मरेंगे पता नहीं है, लेकिन कभी कोई न्यूज़ चैनल उनके गेट के बाहर जाकर देख लीजिएगा कि कितना लाइन लगा है, एक बैच निकलेगा तो दूसरे बैच में जाने के लिए। तो भाई ये शिक्षा का व्यापार ही होता है पूरे स्टेट में। और मजदूर क्लास के लोगों को बड़ा रहता है कि सरकारी नौकरी करेंगे, और उस सरकारी नौकरी के चक्कर में बेचारा अपना ज़िंदगी खो बैठता है। कामयाब हो गए तो ठीक है, अगर नहीं कामयाब होते तो बहुत से बच्चे जाकर गांव में बैठते हैं जो किसी काम का नहीं रहता। इसमें से कुछ लोग आप भी होंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और नहीं होंगे तो हो जाएंगे। तो भाई मैं तो सत्य बोलता हूँ और आराम से बोलता हूँ। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग करके पैसा कमाना है? नहीं कमाना है। हम अपनी बात आपके पास रख रहे हैं। पैसा भगवान का दिया हुआ है मेरे पास, मेरा रोजी रोटी, तब मुझे लाख करोड़ नहीं चाहिए, मुझे अरबों रुपए नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही स्टूडेंट का बात करता रहूँगा, स्टूडेंट को समझाता रहूँगा। 10 लोग स्टूडेंट भी अगर हमारे साथ है तो मैं उसमें खुश हूँ। मुझे लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच बोलूँगा। सिर्फ गरीब के बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना दिखाया जाता है और ऐसे बच्चे अंत में थक जाते हैं, और जब नौकरी नहीं लगती है तो वो मायूस है, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे आप बहुत सारे बच्चे होंगे। तो भाई हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि पटना के जितने भी कोचिंग संस्थान चलते हैं छोटे और बड़े, तो बिहार सरकार इस पर ध्यान दे और सबसे पहले तो एक मापदंड तय करे कि एक कोचिंग में कितने बच्चे पढ़ेंगे, और अलग अलग जो ये जो ब्रांचेस खुलता है ना पहले ये बंद किया जाए, क्योंकि ब्रांचेस के नाम पे अरे अरबों करोड़ों रुपए महीने का कमाता है खान। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये एक व्यापार है, एक शिक्षा एक व्यापार है और कोचिंग एक व्यापार है। मेरा तो यही मानना है, बाकी आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो भी, वीडियो ना ठीक लगे तो भी कमेंट करके आप ये ज़रूर बताएं कि शिक्षा का व्यापार होता है या क्या होता है। वैसे आप सब समझते हैं, पर डर जाते हैं कि अगर हम कमेंट करेंगे तो कोई शिक्षक अगर देख लेगा तो हमारा फीस बढ़ा देगा। ये मत सोचिए, आप आने वाले पीढ़ी के लिए सोचिए।
बाकी आप समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है। मैंने कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि खान सर के पास कितने बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पढ़ने की क्या व्यवस्था है, सही है या गलत है, ये हम आप पे छोड़ते हैं और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।